मालन के बाद में अब गंगा का डर। रावली में खतरा अभी टला नहीं। कई बार आ चुका है मालन नदी का पानी, अब गंगा से ज्यादा खतरा। बिजनौर के रावली क्षेत्र में गांवों में गंगा और माला नदी की नदियों ने अपना प्रकोप दिखाया है। पिछले 12 सालों में 4 बार माला नदी के उफान से क्षेत्र में जलमग्न हो गया। ऐसे में अब आसपास के बसे लोगों को गंगा का ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि गंगा का बहाव सब कुछ तबाह कर देगा। बैराज पुल बनने के साथ ही 1984 में रावली तटबंध बनाया गया था। तब से अब तक यह तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, लेकिन इस बार रावली के पास ही थोड़ी दूर तक तटबंध टूटा था, जिससे समय रहते ठीक भी कर लिया गया। इससे कोई परेशानी भी नहीं हुई थी, लेकिन अब 1 किलोमीटर दूर से ज्यादा तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि 500 मीटर तटबंध टूट चुका है। अब सिर्फ ढांग ही गंगा के पानी को रोके हुए हैं। प्रशासन, सिंचाई विभाग सहित अन्य टीम मिट्टी को डालने का काम कर रही है, लेकिन अब यह हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गंगा तेजी से कटान कर रही है। और गांव वालों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको बताते हैं। गांव में डर का माहौल है। गांव के मुजफ्फर कौशी निवासियों का कहना है कि माला नदी फनने से गांव में बाढ़ आ जाती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब गंगा की तटबंध टूटने को लेकर डर का माहौल बना हुआ, पूरी तरह सतर्क है। अगर पानी आता है तो उसके लिए भी तैयार है। तटबंध बचाने के कार्य में देर हुई। कुछ अधिकारियों को पहले तटबंध ठीक करने का ध्यान देना चाहिए थे, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तटबंध टूटने के बाद मरम्मत से ही समाधान नहीं निकलेगा। वहीं गांव के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि माला नदी जब उफनाती है तो गांव में पानी आ जाता है। माला नदी के बाद अब गंगा का तटबंध टूटने से किसी आपदा से कम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ठीक कर लिया जाए। पहली बार हुई रावली तटबंध टूटने की घटना। रावलपुर निवासी के कुछ लोगों का कहना है कि उनकी याद में माला नदी का पानी गाँव में कई बार आ चुका है, लेकिन बाढ़ आने से फसल बर्बाद होती है। लोगों को ये भी परेशानी का सामना करना पड़े कि रावली तटबंध टूटने की घटना पहली बार हुई है। गंगा का पानी आया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हेमराज कॉलोनी के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि काफी दूर तक रावली तटबंध पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ढांग की वजह से गंगा का पानी नहीं आया। ढांग के गिरते ही गंगा का पानी क्षेत्र में फैल जाएगा। इससे काफी नुकसान हो सकता है। पानी का डर से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई गाड़ियां प्रशासन की ओर से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने का काम किया गया था। अब लोगों का भीड़ खुद ने कमान संभाली और खुद लोग बाग यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत इसको थोड़ा रोकने में कामयाब रहे। अब सवाल यहाँ से यही खड़ा होता है कि ये गंगा का तेज बहाव और गंगा का कटान, इस ये तटबंध कब तक रोक पाता है। अगर रोकने में कामयाब होती तो जाहिर सी बात है, लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं जरूर रंग लाएगी। लेकिन हालत देखकर थोड़ा अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि तटबंध कब तक रुक पाएगा। इस पे भी सवाल या निशान अब लोग बाग लगाने शुरू कर दिए हैं। अगर तटबंध टूट जाता है, यानी कि जो ढांग जो बची है, अगर ये भी टूट जाती है तो बड़ा सैलाब बस्ती की ओर बढ़ सकता है। हालांकि बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे डाली गई। तटबंध को रोकने के लिए तमाम पिलर्स वगैरह लगाए गए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तमाम जान मान और हानि की संभावना को देखते हुए लोग बाग रात दिन इसमें काम कर रहे हैं और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं वहाँ पे। हालांकि कुछ मंत्री लोगों का भी आवाजाही अब शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कब तक चलेगी, ये अब तब तक लोग बाग इसे रोकने में कामयाब रहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिजनौर न्यूज़ पॉइंट के लिए सनअप सिद्दीकी। सभी अधिकारी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम इसको बचा ले जाएंगे और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 1-2 घंटे में हम जो है सेफ स्थिति में आ जाएंगे। फैब्रिकेशन में जो भी चीजें हैं सभी चीजें की जा रही हैं। पर्क्यूपाइन लगाए जा रहे हैं, बल्ला क्रेट लगाई जा रही है और जो है पीछे से भी अब स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हर चीज की जा रही है, निश्चिंत है, कोई ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। वहीं बिजनौर में बैराज का पुल अभी हैवी वाहन के लिए बंद किया हुआ है। केवल बस और हल्के वाहन ही इस पुल से गुजर रहे हैं, यानी कि हैवी वाहन के लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक प्रशासन की तरफ से इसके लिए जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक आप ये फिलहाल बंद रहेगा।